अजीज़ तलबा व तालिबात ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा दूसरा लेसन जो है नज़म रात और रेल से ही है। ये वाला लेसन भी हमारा पेज नंबर है, ये हमारी निसाबी किताब का 188। इस लेसन में हम नज़म के आखिरी कुछ अशार तशरीह करने जा रहे हैं। तो यह अशार जो आज हम इस लेसन में तशरीह करने जा रहे हैं, आखिरी 3 वाले शेर हैं ये नज़म के। पहला वाला शेर जो हम जहाँ से हम तशरीह करने जा रहे हैं वह यूँ है बेटे। हर कदम पर तोप की सी गनगरज के साथ साथ गोलियों की सनसनाहट की सदा आती है। फरमाते हैं नज़म के इस शेर में शायर असरारुल हक मजाज साहब कदम कदम पर ऐसा महसूस हो रहा है, जब ये रेलगाड़ी चलती है तो इसके हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तोपों की गनगरज के साथ ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जिस तरह तोप चलती है तो कैसा मंज़र महसूस हो रहा है उस वक़्त, तो इस रेलगाड़ी से भी ऐसा ही मंज़र जैसे महसूस हो रहा है। इस रेलगाड़ी के की तेज़ रफ्तार से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तोप की गनगरज महसूस होती है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि गोलियों की सनसनाहट की आवाज़ें आती हैं इसकी आवाज़ से, इसकी चलने की आवाज़ से। जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, सदाएं आ रही हैं इसके इस रफ्तार से। वो हवा में सैकड़ों जंगी दहल बजते हुए वह बिगुल की जाँ फिजा आवाज़ लहराती हुई। फरमाते हैं जब ये चलती है तो इसकी तेज़ रफ्तारी ऐसी होती है जैसे हवा में ये बिखेरती है सैकड़ों जंगी दहल। ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में, फिज़ा में हज़ारों जंगी साजो सामान बजते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है इसकी आवाज़ से जैसे फिज़ा में, हवा में हज़ारों जंगी दहल, जंगी साजो सामान बजते हुए आगे बढ़ती हुई चली जाती है ये रेलगाड़ी। या वो बिगुल की जाँ फिज़ा, बिगुल यानी नकारा यानी डोल की खुश आहन आवाज़, जाँ फिज़ा जान को राहत देने वाली, खुश करने वाली, दिल को मसरत देने वाली आवाज़ लहराती हुई आगे बढ़ती चली जाती है ये रेलगाड़ी। यानी ऐसा महसूस हो रहा है, कभी शायर इसको घबराने वाली आवाज़ से तशबीह देता है, तो कभी इसको जाँ फिज़ा, दिल को सुकून बख्शने वाली आवाज़ कहता है इस रेलगाड़ी की इस चलने की आवाज़ को। अलगर्ज उड़ती चली जाती है बेखौफ खतर, शायर आतिश नफ्स का खून खौलाती हुई। आखिर पे फरमाते हैं शायर मुख्तसरन यूँ है इस रेलगाड़ी का कि यह रफ्तार, इस रेलगाड़ी का ये चलना, यह बगैर खौफ डर खतर के आगे ही आगे बढ़ती हुई जैसे उड़ती हुई चली जाती है ये रेलगाड़ी, बगैर किसी खौफ डर या खतरे के। तो ऐसा महसूस हो रहा है शायर को जैसे यही इस आतिश नफ्स शायर, इस हिसास शायर का खून खौलाती हुई, खून उबलाती हुई, भड़काती हुई, इसके जज्बात भड़काती हुई या उभरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है ये रेलगाड़ी। मुख्तसरन असल मकसद, असल पैगाम जो देना चाहते हैं शायर इस नज़म से कि इंसान को बगैर किसी डर खौफ के, बगैर किसी भी रुकावट के आगे ही बढ़ते चला जाना चाहिए। पीछे रुकने का, पीछे मुड़ने का या रुकने ठहरने का नाम ही नहीं लेना चाहिए इंसान को इस ज़िंदगी के इस सफ़र में तरक्की की तरफ, उरूज की तरफ हिम्मत इस्तिक़लाल से आगे ही बढ़ते चले जाना चाहिए। यही है
اصل مقصد اس نظم کا، شاعر کا پیغام جو یہ لوگوں تک، قوم تک، اس ملت تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہی ہے شاعر کا اصلی مقصد اس نظم کا۔ باقی اللہ نگہبان، والسلام۔